पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी पड़ रही है और बर्फबारी की वजह से खासकर आगरा का जो तापमान है वो लगातार गिरता जा रहा है। पिछले दिनों की बात की जाए तो आगरा का तापमान 7 डिग्री तक रहा था, जो शिमला और नैनीताल से भी कम का था। अब कह सकते हैं ऐसे सूल से चुभने वाली सर्दी में ये हमारे साथ कुछ लोग हैं जो शिक्षा भवन के बगल में कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, स्लम्स एरिया में रहते हैं और रहने के लिए इनके पास पक्के मकान तक नहीं है और केवल झोपड़ी है। इनसे बात करते हैं कि ऐसी सर्दी पड़ रही है, आगरा में कड़ाके की ठंड है, शीतलहर चल रही है। आपके पास सर्दी से बचने के लिए क्या क्या इंतजाम है, किस तरह से रोकते हैं सर्दी को? हम अपने मतलब हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। हम खाली आग से ही अपना इंतजाम, हमारा आग है। ना हमारे पास कोई कंबल है, ना कोई चद्दर है, खाली आग से ही हम लोग बचावत कर रहे हैं अपना। कितने परिवार, कितने सदस्य यहाँ रहते हैं? यहाँ पे कम से कम 300 कम से कम परिवार हैं। 300 से ऊपर बैठ जाएंगे, मगर इतने में आग ही से है। बुजुर्ग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं? छोटे बच्चे बुजुर्ग मिलाकर के 300-350 परिवार चलते हैं यहाँ पे। झोपड़ी झुग्गी में इसलिए यहाँ पे कोई आवास नहीं मिला है, मतलब कोई मदद नहीं मिला, ना सरकार घर से मदद, किसी से मदद नहीं, ना अभी तक कोई कम्बल बांटने वाला तक की आया नहीं। कोई संस्था भी नहीं लेके आती कम्बल आपको देने के लिए? कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई संस्था। आ गया अपने पास? हाँ, खाली तो कह सकते हैं कि इस कड़ाके की सर्दी में जब हम और आप अपने घरों से नहीं निकल सकते हैं, ऐसे में ये लोग केवल इनके पास आग ही एकमात्र साधन है जिससे सर्दी को बचाने का काम करते हैं। आप बताइए सर, कितने सालों से यहाँ आप रह रहे हैं और खासकर क्योंकि आगरा में इतनी भयानक सर्दी पड़ रही है, इतनी सूल से चुभने वाली, तो कैसे अपने आप को बचाते हैं? ऐसा है कि हमारी उम्र है करीब 52 साल के। 52 साल से यहाँ से हमारी झुग्गी पड़ी हुई है, ना ही कोई सरकार, ना ही कोई चीज़। हमारे बच्चे इतने पढ़ रहे हैं, सर्दी में ठंडी में कैसे काट रहे हैं ये हम ही जान रहे हैं। किस तरीके से आग जला जला के अपने बच्चों के सर्दी पाल रहे हैं और बच रहे हैं, किस तरीके से हम ही जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कितने ही भी लोग आए, लेकिन कोई कम्बल रजाई कोई भी मदद नहीं की। बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं सर। ऐसा है कि कोई व्यवस्था बिजली का भी नहीं, लाइट का भी व्यवस्था नहीं है। कैसे भी करके अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके। कोई भी सरकारी मुलाजिम या कोई भी सरकारी अधिकारी या प्राइवेट संस्थाएं कम्बल बांटने के लिए ऐसे कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। सब ऐसे कह के चले जाते, लेकिन कोई आया ही नहीं। बुजुर्ग बच्चे सभी जो इसमें शामिल, केवल आग ही से अपनी सर्दी का बचाव है। सब यही मैं करता हूँ, आग बचा लेता हूँ। आग जलाकर अपने बच्चों को बैठा के तपा के अपने बच्चों को, सर्दी है, निमोनिया है, हर एक चीज़ चली रही, आई दिन बीमारी भी चल रहे हैं, बच्चों को आग में बैठा के जला। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ये तमाम वो जो लोग हैं जो स्लम्स एरिया में रहते हैं और इनके पास सर्दी से बचने के लिए कहने मात्र के लिए एक झोंपड़ी है और आग ही एकमात्र साधन है। जब हम और आप इस कड़ाके की सर्दी में अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे हैं, ये खुले आसमान के नीचे तमाम जो परिवार हैं अपने बुजुर्ग और बच्चों के साथ इसी हालात में यहाँ रहने को मजबूर है। कोई भी सरकारी अधिकारी मुलाजिम ना तो कम्बल बांटने के लिए और ना इन सर्द हवाओं से बचाने का और इनका इंतजाम करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचता है। विकास के तमाम वायदे किए जाते हैं, लेकिन विकास की आप तस्वीरें यहाँ से देख सकते हैं। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा।